असम के लोकप्रिय नेता और कैबिनेट मंत्री और असम में जन जन के नेता बीजेपी के खास करके हेमंत बिस्व शर्मा हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। हेमंत जी, आज मैं आपके नॉमिनेशन के समय गया था, लाखों की भीड़ सड़क पे थी। झालुकबारी में 20 साल से आप जमाए हुए हैं और आप कभी जाते नहीं वहाँ प्रचार करने। कौन सा जादू चलाया आपने? ये एक मान लीजिए एक रिचुअल है 2011 से कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जाता हूँ। चुनाव का 6 महीना का जब से चुनाव का हवा शुरू हो जाता है तब से मैं दूसरा जगह दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जाता हूँ और मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता हूँ। लेकिन बाकी जो 4 साल होता है या 4 साल 6 महीना होता है उस समय मेरा आप मान सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक रिलेशन रहता है, हमेशा टच में रहता हूँ। लेकिन चुनाव शुरू होते होते मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोगों को बोलता हूँ कि मुझको भी फ्री कर दो। अगर मैं तो आप लोग के लिए कुछ काम नहीं किया हूँ तब तो चुनाव में आना है, लेकिन अगर आप लोग मानते हैं मैं कुछ किया हूँ तो चुनाव प्रचार खत्म होने का 1 घंटे का पहले मैं आऊँगा आपका पास। तो आप इस बार भी नहीं जाएंगे प्रचार करने? अभी नहीं जाऊँगा। 1 घंटा पहले जो 4 तारीख चुनाव खत्म होगा प्रचार, एग्जैक्टली 2:30 बजे मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी जाऊंगा, 4 बजे मैं निकाल के चलाऊंगा। तो आपको अब लगता है कि आपने जो कोविड के समय में सेवा किया या लोगों के बीच गए उसने कहीं सीए का जो इफेक्ट था उसको कम किया है? नहीं, 2 काम हुआ है। एक, अगर आप थोड़ा सा गहराई तक जाने का कोशिश करता है, सीए का मतलब क्या है? सीए का मतलब सीए तो पास हो चुका है संसद में। अगर अभी आप बार बार सीए का बात करेगा मतलब आपको आंदोलन करना है। तो कोविड का बाद मैंने कोविड का समय ही लोगों में देखा, एक लोगों का मन में रियलाइजेशन है कि हमारा इकोनॉमी खराब हो चुका है, व्यापार खराब हो चुका है, लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है। तो अभी कम से कम आगे 2-3 साल शांति में चले। बहुत ज़्यादा सीए का बात करने का मतलब क्या है? आंदोलन करना, फिर धूम धमाका, फिर यहाँ आग वहाँ फायरिंग। तो लोग उससे बहुत डरता है। अभी सीए नाम सुनने से लोग को लगता है असम में सीए का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। असम में सीए का मतलब स्ट्रीट में लड़ाई झगड़ा। तो इसीलिए लोग वो सबको थोड़ा दूर रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा सीए का बात मत बोलिए। इसलिए सिटीजनशिप का जो कानून था वो तो पास हो चुका है, उसका ऊपर अभी असम का लोग क्या कर सकता है? ये तो कानूनन गृहीत हो गया, राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर भी हो गया, ये कानून बन चुका है। उनका खिलाफ में आप यहाँ आंदोलन करो, झगड़ा करो, दुकान बंद करो, फिर पुलिस ने आपका ऊपर कुछ करे, आप कुछ उल्टा करे, पथराव करे, ये जो एक एनार्किस्ट सिचुएशन है उससे लोग डरता है। और उससे डरने का कारण, अगर कोई लोग जेन्युइनली सीए को अच्छा नहीं पाते फिर भी वो सीए का नाम नहीं लेता है। राहुल गांधी तो आज आए थे और वो कह रहे हैं कि सीए खत्म कर दूंगा। कल मैं गांवपुर में जा रहा हूँ, राहुल और मेरा सभा एक समय में है। वो सीए का सपोर्ट में अगेंस्ट में बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और दोनों क्राउड को आप कंपेयर कर लीजिए। वो तो सर्वोच्च नेता है कोई पार्टी का, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। कल कांग्रेस अध्यक्ष का कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही उनका और मेरा दोनों का सभा है, तो वहां आप कंपेयर कर लीजिए। लेकिन आज राहुल गांधी कह रहे थे कि बीजेपी जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाती है और नफरत फैलाती है। अच्छा बातें है। अगर बीजेपी नफरत नहीं फैलाएगा असम में, मैं बाकी दुनिया का बात नहीं बोलता हूँ, तब हम कैसे वो लोग को काबू करेगा? जो लोग हमारा सभ्यता का ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो हमारा मोनास्ट्री का जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, जो हमारा टीचर नौकरी करने जाने से वहाँ में आपका ऊपर रेप होता है, आपका ऊपर एट्रोसिटीज होता है। फिर अगर हमें नफरत नहीं करो तो जो लोग काजीरंगा में हमारा राइनोस का हॉर्न काट करके स्मगल कर देता है, अगर ये लोग को मैं नफरत नहीं करो तो देश कैसे चलेगा? अब असम में 2 तारीख को फैसला हो जाएगा कि आप कितना सीट लेकर जीत रहे हैं। आप जैसा अभी आप बोल रहे हैं, असम में इस बार बीजेपी ने
किसी का चेहरा आगे किया तो फिर से प्रधानमंत्री का ही चेहरा आगे किया। हमारा आप लोगों का क्यों नहीं, आपका या सर्बानंद जी का? हमारा यहाँ जबरदस्त चेहरा है, चेहरा ही चेहरा है हमारा यहाँ में। मैं हूँ, मेरा मुख्यमंत्री है, मेरा पार्टी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है, तो चेहरा ही चेहरा है। असम में बीजेपी को इतना ताकत दिया लास्ट 5 साल, हमने इतना लीडर्स को पैदा किया, मतलब थ्रू पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट, तो यहाँ में चेहरा का कोई कमी नहीं है। इतने सालों से आप लगभग 15-20 सालों से लगातार एक तरह से लोग कहते हैं कि नंबर 2 रहे असम में, आपको अब नंबर 1 बनने की ख्वाहिश नहीं जगती कभी मन में? देखिए, एक बात है कि आप बीजेपी में हो और सारा कुछ आप मोदी जी और नड्डा जी में समर्पण करो, कोई ना कोई तो पार्टी का कुछ ना कुछ तो काम आपको मिल ही जाएगा। समर्पण तो है, काम तो मिलेगा, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक समय था 10 साल पहले कि सीएम बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी बिना सीएम बन के भी काफ़ी कुछ जो मेरा ख्वाहिश था मैं कर ही लिया लास्ट 5 साल में। बगल के राज्य में भी चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा है, आपसे सटा हुआ उसका बॉर्डर भी लगा हुआ है नॉर्थ बंगाल का। आपको नहीं लगता कि ममता जी जिस तरह से आपके नेताओं पे अनर्गल बातों का प्रहार कर रही हैं, वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, हम तो बंगाल का साथ बॉर्डर शेयर करता हूँ, नॉर्थ बंगाल तो हमारा साथ छाटे हुए हैं, तो मैं जितना जान, और उनका नॉर्थ बंगाल में जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो असम में भी सेम कम्युनिटी है। तो मेरा जो प्राइमरी एंड प्राइमा फेसी खबर है उस हिसाब से तो बीजेपी 200 पार करेगा बंगाल में। हेमंत जी, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमंत शर्मा, बेबाक, बेखौफ, सीधा सीधा दिल की बात। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, गुवाहाटी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।